नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद वहां के लोग डरे और सहमे हैं। महिलाएं घरों में कैद है। आम अफगानी अपना मुल्क छोड़कर दूसरे देशों में जाने की कोशिश में है। हर शख्स तालिबान के बर्बर रवैये से घबराया हुआ है। लेकिन हिंदुस्तान में कुछ ऐसे मुसलमान हैं जिन्हें तालिबान का शासन पसंद है। ये वो लोग हैं जो खुद को मुसलमानों का नुमाइंदा बताते हैं, लेकिन तारीफ तालिबान की करते हैं, उस तालिबान की जो अपनी कट्टरता और बर्बर कानूनों के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात है। कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान आतंकियों की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों से की, तो आज उनके बेटे ममलूक उर रहमान बर्क ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए तालिबान को मुबारकबाद दी है। सुनिए क्या कहा है। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, फल जगह का उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद करना चाहते। तो अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के ज़रिए से, और तालिबान एक ताकत है, और वो उसने अमेरिका को पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते हैं। 20 साल से तो सुपर पावर्स ये जितनी भी हैं, अमेरिका है, जापान है, बरतानिया, इनसे लड़े। इससे पहले 10 साल रूस से लड़े और बिना किसी वजह के उन्होंने ही आकर अटैक किया। और अफगानिस्तान तो मतलब तालिबान से उनसे लड़ने गए नहीं, बल्कि इनमें आपस में देश में ही उसमें मतलब ये इक़्तिदार के ऊपर झगड़ा था। तो इसमें मैं समझता हूँ तालिबान की कोई गलती नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत, सबसे पहले तो ये तमाम बयान बेहद शर्मनाक, और ये कहा जाता है कि आपके विचारों से आपकी सोच का पता चलता है। तो क्या इन लोगों को दरिंदगी पसंद है जो तालिबानियों की तरफ से अफगानिस्तान में हो रही है? चाहे महिलाओं और बच्चियों के साथ जुल्म हो रहा है, चौराहे पर किसी को भी गोली मारी जा रही है, आतंकियों को फरार किया जा रहा है, क्या इन्हें दरिंदगी पसंद है? देखिए, बिल्कुल गायत्री, तालिबान का नाम लेते ही जहन में सिर्फ आतंकवाद और कट्टरता और बर्बरता और क्रूरता सामने दिखती है। लेकिन हिंदुस्तान के कई मौलाना, कई नेता तालिबान को बधाई दे रहे हैं, तालिबान को मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन सरकार कार्रवाई कर रही है। अब जिस तरह से शफीकुर रहमान जो संभल के सांसद, उन्होंने बयान दिया, उसके बाद उनके खिलाफ सरकार ने मुकदमा लिखा, 153A का मुकदमा लिखा गया, यानी देशद्रोह का मुकदमा लिखा गया। अब उनके बेटे मौलाना ममलूकुर रहमान वो कह रहे हैं कि 20 वर्ष से इन देशों में लड़ाई हुई, बेवजह तालिबान पर हमला किया गया और तालिबान की कोई गलती नहीं। इस तरह की तालिबान के पक्ष में और कह रहे हैं तालिबान को मुबारकबाद देते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी सोच को दर्शाती है, और ये दर्शाती है कि हिंदुस्तान में रहते हैं और बात अफगानिस्तान, तालिबान और पाकिस्तान के करते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गायत्री सीधे तौर पर डीजीपी और एसीएसओ मौनीश अवस्थी को आदेश दिया कि जो भी तालिबान के समर्थन में आवाज उठाएगा, उनके लिए लोगों को इकट्ठा करेगा, उनके समर्थन में बात करेगा, उनके खिलाफ गवर्नमेंट कार्रवाई करेगी। और अब तक 2 जगह मुकदमे लिखे भी गए, और अब जो शफीकुर रहमान है, उनके बेटे ममलूकुर रहमान जो मौलाना, उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई की तैयारी चल रही। तो अब बख्शा किसी को नहीं जाएगा। जो तालिबान की क्रूरता, तालिबान जिस तरह महिलाओं बच्चों पर अत्याचार करती है, उनके समर्थन में जो लोग उतरे हैं, उनकी सोच तो दर्शाती है। लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया कि उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अजीत, लौटेंगे आपके पास। इससे पहले मुनव्वर राना और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी, जिन्होंने कहा कि हिंद का मुसलमान अफगानिस्तान में तालिबान की जीत पर उनको सलाम करता है। तो दूसरे मुसलमान नेता हैं यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, जिन्होंने तालिबान आतंकियों की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों से कर दी। अजीत, ये किन मुसलमानों की बात कर रहे हैं, किन मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं? बाकी मुसलमान तो इस तरह की बातें नहीं कर रहे जिस तरह की बातें ये कर रहे हैं। और किस आजादी की बात? तालिबान आजादी के लिए लड़ा है, वहां महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं। कौन सी आजादी की परिभाषा कर रहे हैं ये लोग? देखिए, बिल्कुल गायत्री, जो लोग ये इस तरह की बात कर रहे हैं उनकी सोच दर्शाती है, और ये भी बताती है कि उनकी सोच किस तरह की है। वो हिंदुस्तान में रहते हैं और उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो पूरी दुनिया में आतंकवाद के लिए, पूरी दुनिया में क्रूरता के लिए, बच्चों महिलाओं के साथ बर्बरता के लिए जाने जाते हो। चाहे मुनव्वर राना हो, चाहे जो ऑल इंडिया मुस्लिम के वो हो, या फिर शफीकुर रहमान हो, मौलाना ममलूकुर रहमान हो, ये सभी लोग अपनी सोच को दर्शाते हैं। और यही वजह कि इन्हें न छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है, और सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने सभी
यूपी के सभी जिलों में कम से कम डीएम-एसपी को ये कहा गया है कि जो भी लोग तालिबान का समर्थन करते हैं उनके पक्ष में बयान देते हैं और अपनी सोच को दर्शाते हैं, हिंदुस्तान में रहकर विदेशी लोगों की तारीफ करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विशेष तौर से तालिबानी जिसका नाम लेते ही सब कुछ तस्वीर सामने हो जाती है, तो कहीं ना कहीं अब इन सब के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और बिल्कुल कार्रवाई होनी भी चाहिए। और किस तरीके की दरिंदगी कर रहे हैं तालिबान वो पूरी दुनिया देख रही है। शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए दिखाते हैं कि किस तरीके की दरिंदगी अफगानिस्तान में तालिबानियों की तरफ से हो रही है। काबुल में तालिबान की दहशत के बाद अफरा तफरी का माहौल है। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान के डर से देश छोड़कर जाने वालों की भीड़ लगातार दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में लोग किसी भी कीमत पर लोगों को सुरक्षित ले जा रहे विमानों में होना चाहते हैं सवार, जिन पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। इस अफरा तफरी के बीच अमेरिकी सैनिक एक महिला की मदद करते हुए दिखाई दिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, वो बेहद दहशत में हैं। दहशत इस बात की कि कब उनको तालिबान की तरफ से निशाना बना लिया जाए। और इसी जद्दोजहद में, इसी दहशत में, इसी डर की वजह से लोग अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर भी तालिबानियों की दरिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। तालिबान का पाखंड अब धीरे धीरे आ रहा है सामने। सभी को माफी की बात कहने और बदला नहीं लेने का दावा करने वाले तालिबान का असल चेहरा अब सभी के सामने आ रहा है। तालिबान काबुल में घर घर जाकर तलाशी ले रहे हैं। अमेरिका या फिर नाटो के लिए काम करने वाले लोगों के परिवारों को निशाना बना रहे हैं। तालिबान उन लोगों के परिवारों को भी निशाना बना रहे हैं जिन्होंने उनके सामने झुकने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि ऐसे लोगों पर तालिबान शरिया कानून के मुताबिक मुकदमा चला रहे हैं और उन्हें सजा भी दी जा रही है। और चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी संदीप पॉल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संदीप, बहुत ही दिल दहला देने वाली तस्वीरें लगातार अफगानिस्तान से सामने आ रही हैं, लेकिन अब जरा ये बताइए कि भारत सरकार की तरफ से क्या स्टैंड होगा? कितने लोग अभी भारत के वहां पर फंसे हुए हैं? देखिए, अभी ठीक तौर पर गिनती जो है नहीं बताई है भारत सरकार की तरफ से कितने लोग वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन एक लमसम जो है, जो आंकड़े जो होते हैं कि वहाँ जितने कंपनीज में कितने भारतीय काम कर रहे हैं उसी का आंकड़ा है, लेकिन वो भी अभी तक जारी नहीं किया गया है। भारत सरकार की तरफ से लगातार बातचीत की जा रही है। खुद जो है विदेश मंत्री जो है लगातार बातचीत कर रहे हैं अमेरिका के विदेश मंत्री से, और वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वहाँ का जो फ्लाइंग ऑपरेशन जो अमेरिका चला रहा है, अपने लोगों को वहाँ से निकाल रहा है, उन्हीं के साथ मिलकर जो है भारत को भी जो है अपने एयरक्राफ्ट को वहाँ से टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए जो है परमिशन जो है वो दे। इसको लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है। भारत ने इतना चिन्हित कर लिया है कि कितने लोग जो है वहाँ हैं और कैसे उनको लेके आना है, उसी हिसाब से जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। कल भी बताया जा रहा था कि कल भी एक भारतीय वायुसेना का C-17 जो है उसको रात को लैंड करना था हिंडन में, और वहाँ उस एयरक्राफ्ट में तकरीबन 270 के आसपास जो है वहाँ के जो भारतीय लोग हैं, क्योंकि डिप्लोमेट्स और उनके फैमिली मेंबर्स और सिक्योरिटी पर्सनल्स को तो वो पहले ले आए थे, लेकिन अब एयरक्राफ्ट जो था उसको आना था, लेकिन किसी वजह से जो है वो वहाँ से टेक ऑफ नहीं कर पाया। तो उम्मीद की जा रही है कि आज देर शाम तक हो सकता है कि कोई एक और फ्लाइट जो है वो यहाँ पे आएगी। भारत सरकार का साफ निर्देश है, प्रधानमंत्री का साफ निर्देश है कि किसी भी तरीके से जितने भी भारतीय वहाँ पे मौजूद हैं उनकी घर वापसी सही सलामत की जा सके, और हर लेवल पर जो है चेक भी किया जा रहा है कि कहीं कोई ऐसी दिक्कतें पेश ना हो। ई वीज़ा जो है वो इशू कर दिया गया है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पास जो है पासपोर्ट नहीं होंगे, या पासपोर्ट ऐसी जगह होंगे जो कि वो जल्दीबाजी में लेके नहीं आ पाए, तो अमूमन इस तरीके की स्थिति में भी जो है जो इमरजेंसी पासपोर्ट है वो भी मुहैया कराए जाते हैं उन सब जगह पे जहाँ से कि भारतीय लोगों को इकट्ठा होने को कहा जाता है। तो अभी ऑपरेशन जारी है, बहुत ज़्यादा खुलकर भारत सरकार की तरफ से नहीं बताया जा रहा है, लेकिन सरकार की पूरी कोशिश है कि एक एक भारतीय जो वहाँ पे मौजूद है उसको सही सलामत देश वापस लाया जाए। लौट रहे संदीप, लौट रहे आपके पास। इस बीच बता दें कि काबुल एयरपोर्ट के हालात पर वहां फंसे लोगों का क्या कहना है। आइए सुनवाते हैं आपको, जिनसे दिल्ली में मौजूद अफगानिस्तान के एक नागरिक ने बातचीत की। हम फिलहाल जारिफी के पास हैं, जो कि अफगानिस्तान से भारत आए हैं 2014 में। इनके ही चाचा के घर के ऊपर 2 डेड बॉडी गिरी थी फ्लाइट से, और फिलहाल ये अफगानिस्तान में ही बात कर रहे हैं अपने घर वालों से, मित्रों से। अब आप बताएं कि क्या सिचुएशन अभी है वहाँ? अभी जो मेरे दोस्त ने बताया, इसका जो वाइफ है अमेरिका में है, इनका वीज़ा बाई मेल आया है। इसने 2 दिन से इसका वीज़ा इसके हाथ में है, ये गेट तक पहुंच नहीं सकते। और वो बोल रहे जो एयरपोर्ट में 4-5 जो गेट है वो
सारे जगह पे लोग जमा हो गए हैं, इकट्ठा हो गए। उन लोगों में से ऐसा लोग है कि उसके पास यूएसए का पासपोर्ट है, ग्रीन कार्ड है, जैसे वली जो है इसके पास वीज़ा है यूएसए का, और कुछ लोगों में डॉक्यूमेंट है जो यूएसए आर्मी के साथ या नाटो के साथ काम किया है, और ऐसा भी लोग हैं जो बिल्कुल उसने किसी के साथ काम भी नहीं किया है, गवर्नमेंट ने भी काम नहीं किया है। वो बोल रहे हैं कि अभी माहौल ख़राब हो गए, वहाँ तालिबान आया है, हम बाहर जाना चाहते हैं। और सारे वली बोल रहा था कि 10,000 15,000 लोग जमा हो गया है। वो 2 दिन से वहाँ जा रहे हैं कि गेट तक पहुँचेगा, अपना वीज़ा दिखा देगा जाने के लिए, मगर गेट तक नहीं पहुँच गया है। अभी आज बोल रहे कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से इसके वाइफ ने मेल किया है, उसको बोला है कि 1 बजे उसको अंदर लेके जाएगा। तो वो बोल रहा था कि ये अमेरिकन आर्मी निकाली है बाहर। हाँ, ये अमेरिकन आर्मी निकाल रहे हैं बाय जो प्लेन है। अभी तो काबुल में जो है सिर्फ मिलिट्री फ़्लाइट हो रहा है, जैसे यूएसए का है, यूके का है, और जो यूरोपियन कंट्री जो है जिन लोगों ने उसके साथ काम किया है उसको निकल रहे हैं। सिविलियन फ़्लाइट अभी बिल्कुल बंद है। आम घरों में क्या हालात हैं? जो कॉमन मैन है उनके घर में क्या हालात हैं? लोग घबराए हुए हैं, तालिबान अभी वहाँ क्या कर रहे हैं? लोग तो घबरा हुआ हैं, क्योंकि अभी जो काबुल का, अफ़गानिस्तान का जो मीडिया है, वो लोग जो हकीकत हो रहा है वो भी नहीं बता सकते डर से। और कल बीबीसी न्यूज़ में ये बता दिया था कि तालिबान छुपा छुपा के लोगों को ढूंढ रहा है, जैसे नॉर्थ अफ़गानिस्तान में प्रोविंस जो है परवान की तरफ लोगों को घरों में ढूंढ रहा है, जो आर्मी में है या यूएसए के साथ या नाटो के साथ काम किया है, उसको निकाल रहा है, अपने साथ लेके जा रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि काबुल में तालिबान का विरोध कर रहे लोगों पर फायरिंग की गई। तालिबान का विरोध करते हुए लोग अफगानिस्तान के झंडे के साथ सड़कों पर उतरे और कई मीटर लंबा झंडा लेकर मार्च निकाला। इन लोगों ने तालिबान के खिलाफ नारेबाजी भी की, लेकिन जैसे ही ये मार्च आगे बढ़ा, तालिबान के लड़ाकों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई और लोग इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। जबकि तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दिया कि तालिबान सरेआम फायरिंग कर रहे हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर कल की तस्वीर आप देख रहे हैं, कई मीटर लंबा झंडा लेकर ये वो अफगान नागरिक हैं जो तालिबान की हरकतों का विरोध कर रहे हैं, उसकी दरिंदगी का विरोध कर रहे हैं, और सड़कों पर उतरकर उनकी तरफ से एक तरफ से प्रोटेस्ट भी किया गया और दूसरी तरफ उन्होंने 102वां अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया। इस सब के बीच तालिबान की तरफ से इन लोगों पर फायरिंग की गई। अंधाधुंध फायरिंग की तस्वीरें भी सामने आई। संदीप बोल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, अफगानिस्तान में आगे क्या होगा, लेकिन उससे पहले ये बताइए, क्योंकि अभी अफगान नागरिक से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो वो कह रहे हैं कि पासपोर्ट भी है लोगों के पास, लेकिन वो गेट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में भारतीयों को निकालना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि एयरपोर्ट की तस्वीर भी हमने देखी, वहां पर तालिबानी मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए तालिबान तो मौजूद हैं, साथ ही पूरा एयरपोर्ट जो है वो इस वक्त अमेरिकी सेना के कंट्रोल में है। अमेरिकी सेना अपने वहाँ एटीसी से अपने एयरक्राफ्ट को मूव कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई डरा हुआ है। हर किसी को लगता है कि वो जो है उन विमानों के जरिए जो है अफगानिस्तान से निकल सकते हैं, जो कि इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं। हर कोई अपने परिवार को लेकर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये सबसे बड़ी दिक्कत है। भीड़ इतनी ज़्यादा है और हर किसी को, क्योंकि वहाँ कानून नाम की चीज़ नहीं है, वहाँ कोई पुलिस नहीं है, तो ऐसे में अगर सिक्योरिटी चेक की भी बात की जाए, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो भीड़ इतनी ज़्यादा है, कोई भरोसा नहीं है कि उन्हीं भीड़ में कोई तालिबानी भी जो हो साथ में, तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है इस भीड़ को काबू करना। यही वजह है कि जिसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट या वीज़ा भी है या पासपोर्ट भी साथ में कैरी कर रहा है, ताकि ई वीज़ा के जरिए भी आ सकते हैं, तो उनको भी दिक्कत है। हालांकि भारत ने इस तरीके की कोशिशें की हैं कि किसी भी तरीके से उन लोगों को दिक्कतें ना हो, क्योंकि जैसी ये तालिबान जो है धीरे धीरे काबुल की तरफ बढ़ रहे थे, भारत सरकार की तरफ से लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही थी और एडवाइजरी के तहत जो है उनको बाकायदा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए जा रहे थे। रोज़ कुछ ना कुछ नए हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किए जा रहे हैं। बाकायदा एक तालिबान सेल अफगानिस्तान सेल तैयार किया गया है, जहाँ पे कि ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो भी कॉल्स आ रही हैं उनको जो है उसको ठीक ढंग से जो है उसको लिया जा सके। तो भारत की तरफ से कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो है वहां से निकाला जाए। हालांकि अभी तक ये नहीं बताया सरकार की तरफ से कि एग्जैक्ट कितने लोग वहां पे हैं, और ये सिर्फ इस वजह से नहीं बताया जा रहा है क्योंकि ये सुरक्षा कारणों के चलते जो है बहुत सारी जानकारियां हैं अभी साझा नहीं की जा रही है पब्लिक डोमेन में, और इसी वजह से एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट भी जो जा रहे हैं। ठीक है संदीप, लौट रहे हैं आपके पास, लौट रहे हैं। इस बीच बता दें कि तालिबान का क्रूर चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने दिखावा किया कि वो बदल गए हैं।
अब वो 20 साल पुराने तालिबान नहीं रहे, लेकिन अफगानिस्तान से रोजाना जो तस्वीरें आ रही हैं सामने, वो साफ बयां करती हैं कि तालिबान की कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है। रोज रोज जो तस्वीरें आ रही हैं, जिन्हें देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि तालिबान ने अफगानिस्तान के मासूम लोगों की जिंदगी जहन्नुम बना दी है। तालिबान की ओर से ऐलान किया गया था कि अशरफ गनी सरकार में काम कर रहे सभी कर्मचारियों को माफी दी जाएगी और इन लोगों से काम पर लौटने की भी अपील की गई। वादे के बावजूद गनी सरकार में काम करने वाले एक अधिकारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड का सबसे खौफनाक पहलू ये कि इस अधिकारी की मौत के बाद भी आतंकी उस पर गोलियां बरसाते रहे। लोगों को सरेआम कोड़ों से पीटा जा रहा है। चोरी के जुर्म में उन्हें बीच चौराहे पर इस तरह सजा दी जा रही है। औरतों और महिलाओं पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। छोटी छोटी लड़कियों को भी बुर्के में स्कूल जाना पड़ रहा है। तो ये हालात अफगानिस्तान में तालिबानियों की तरफ से कर दिए गए हैं। अफगानिस्तान के लोगों में तालिबान का खौफ इस कदर घर कर चुका है कि अगली तस्वीर को देखकर आप इस बात का अंदाजा बखूबी लगाएंगे। तालिबान के कहर से बचने के लिए महिलाएं अपने बच्चों की जान भी दांव पर लगा रही हैं। ये महिलाएं परिवार के साथ किसी तरह देश से बाहर निकल जाना चाहती हैं। हजारों लोग काबुल एयरपोर्ट पर जुटे तो वहां कटीले तार की फेंसिंग कर दी गई ताकि लोग विमान के नजदीक ना पहुंच पाए। ऐसे में कुछ महिलाओं ने अपने छोटे बच्चों को फेंसिंग के दूसरी तरफ उछाल दिया। वहां पहरा दे रहे कुछ सैनिकों ने इन बच्चों को कैच कर लिया। दरअसल ये महिलाएं एयरक्राफ्ट तक जाना चाहती थी जिससे वो देश छोड़ सके और तालिबान से जान बचा सके। अपने जिगर के टुकड़े को कटीले तारों पर फेंकते समय एक मां के दिल पर क्या बीत रही होगी, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। ये देखिए, एक मां जो चाहती है कि कम से कम उसका बच्चा तो बच जाए और इस तरीके से अपने बच्चे को फेंकते हुए, हालांकि वहां सैनिकों की तरफ से बच्चे को कैच कर लिया गया। संदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ये बेहद दिल दहला देने वाली और कहीं ना कहीं दर्द पैदा करने वाली तस्वीरें जो अफगानिस्तान से संदीप लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। यानी ये बड़ा संकट है, बड़ा संकट है। जरा बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब किस तरीके से रणनीति बन रही है, क्योंकि जानकारी ये भी कि नाटो की तरफ से भी एक बैठक है, आपात बैठक बुलाई गई है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि रशिया भी तैयारी कर रहा है। उधर अमरुल्लाह साले की तरफ से कमांडोज को ट्रेनिंग दी जा रही है। देखिए, घेरने की कोशिश तो की जा रही है तालिबान को। अभी फिलहाल चूंकि कुछ ही दिन हुए हैं अफगानिस्तान पर काबिज हुए, तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि किस तरीके से तालिबान जो है वो आगे एक्ट कर रहा है इंटरनेशनली, किस तरीके से वो अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहता है, किस तरीके से जो है वो अपने नए कंडक्ट कर रहा है। क्योंकि रशिया की बात करें, रशिया ने हमेशा से पहले से ये कहा था कि वो अपना दूतावास वहाँ से बंद नहीं कर रहा है और रिकग्नाइजेशन की बात जो है वहाँ पे तालिबानी लीडर्स कह रहे हैं कि उनको जो उनकी सरकार को जो है मान्यता दी जाए। लेकिन रशिया ने भी पहले कह दिया था कि जब तक आप लोग अपने कंडक्ट को सही नहीं करेंगे तब तक इस तरीके की जो मान्यता है वो नहीं दी जा सकती है। पूरी दुनिया जो है अब इसमें बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं बच्चों को उछाल रहे, ये किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। कोई सोच भी नहीं सकता कि इस तरीके की तस्वीरें वो हो सकती हैं, लेकिन अब वो अफगानिस्तान में दिख रही हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आपकी जो हमारी जो सोच है कि हम वो चीज़ सोचना नहीं चाहते, वो लोग वहाँ पे वो सब चीज़ें करने को मजबूर हो रहे हैं। तो ये सारी तस्वीरें, ये सारी चीज़ें भी जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में जा रही हैं। और जो कोशिश तालिबान की ये थी कि वो अपना जो पुराना जो चेहरा है उसको हटाकर जो है नए चेहरे के साथ आएंगे, लेकिन उनके करनी कथनी में जो है बहुत बड़ा अंतर है। अगर हम लोग पुरानी तस्वीरों की बात करें तो उसमें जो है वो वहाँ के तालिबान के लड़ाके जो है ट्रेंड नहीं थे, लेकिन आज की तारीख में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें जिन्होंने भी हथियार पकड़े हैं और राष्ट्रपति भवन के अंदर उन हथियारों को जिस तरीके से पकड़ा गया है वो बिल्कुल ट्रेंड सोल्जर की तरह हथियार पकड़े हैं। तो इस वक्त वो ट्रेनिंग में बहुत ट्रेनिंग अपने आप को पूरी दे चुके हैं, लेकिन दिमाग के जरिए, दिमाग में जो ट्रेनिंग होनी चाहिए कि उनको अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या चेहरा लेके जाना है अफगानिस्तान का, अगर उन्हें काबिज कर दिया, वो उनके अंदर नहीं है। और यही वजह है कि और दूसरी संदीप लौट रहे हैं आपके पास, लौट रहे हैं। आप अपने दर्शकों को बता दें और ये समझा भी दें कि हाथों में हथियार लेकर अगर आपको कोई सुरक्षा का भरोसा दे तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं ना। तालिबान भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। उनके लड़ाके खतरनाक हथियारों के साथ सड़कों पर डटे हुए हैं और तालिबानी नेता बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। अफगानिस्तान की जनता भी जानती है कि उनके वादों का मतलब है, इसलिए किसी भी हालात में ये लोग देश छोड़ना चाहते हैं। अब आपको तालिबान की खौफ की एक और तस्वीर दिखाते हैं, कैसे लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को एयरपोर्ट पर लगी बाउंड्री पार कराने में जुटे हैं। किसी भी तरह लोग अपने दिल के टुकड़े को पहले तालिबान के चंगुल से दूर करना चाहते हैं और फिर अपनी जिंदगी के बारे में सोचेंगे। जरा देखिए इन तस्वीरों को, देखिए इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या तालिबानी सोच है।
एक तरफ तालिबानी लड़ाकों की ये करतूतें, ये दरिंदगी, और दूसरी तरफ तालिबानी नेताओं के झूठे दावे। कौन यकीन करेगा? तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। वो शासन करने की रूलिंग काउंसिल भी बना रहा है। इस बीच 3 वीडियो सामने आए जिनमें हथियारों का जखीरा और डॉलर दिखाई दे रहे हैं। एक वीडियो में तालिबानी लड़ाके खतरनाक हथियारों के साथ दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरे वीडियो में डॉलर का ढेर लगा दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि इन्हीं सब के बल पर तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है। CNN न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की खबर के मुताबिक आतंकी डॉलर को आतंकी गतिविधियों में शामिल कर सकते हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हथियारों का जखीरा, डॉलर्स, इन तस्वीरों में तालिबानी लड़ाके खतरनाक हथियारों के साथ दिखाई दे रहे हैं। दूसरे वीडियो में डॉलर का ढेर लगा है। इन्हीं सब के बल पर तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया। अब सोचिए, इन हथियारों के बल पर ये कैसे लोगों पर शासन करेंगे? राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़कर भागने के बाद उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने पंजशील में कमान संभाल ली। पंजशील अब तालिबान विरोधी सेना का अड्डा बन चुका है। सालेह के हुंकार के बाद अफगानिस्तान की जनता भी सड़कों पर उतरकर तालिबान का विरोध कर रही है। तालिबान राज में अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस का आगाज कुछ इस अंदाज में हुआ। बताया गया कि तालिबानी झंडे के बजाय अफगानिस्तान के झंडे फहराने और दिखाने वालों पर आतंकियों की गोलियां जगह जगह बरस पड़ी। जब जनता अफगानिस्तान के झंडे को लेकर जुनूनी हो गई तो तालिबान भला कैसे पीछे रहते। अफगानिस्तान की आजादी के पर्व पर तालिबान ने भी आतंकियों और अपने समर्थकों की भीड़ जमा की और देश के झंडे की जगह अपना झंडा फहराकर अपनी आजादी का तराना छेड़ दिया। लेकिन तालिबान की धमकी, चेतावनी, दहशत और पहरेदारी एक तरफ और देश और उसके झंडे के लिए जनता का जुनून दूसरी तरफ। एक दिन पहले से ही जलालाबाद से लेकर दूसरे कई इलाकों में सड़कों पर अफगानिस्तान के झंडे लेकर दौड़ती जनता का जुनून नजर आने लगा था। अफगानिस्तान के झंडे फहराने के लिए गाड़ियों से उत्साही लोगों का हुजूम नजर आने लगा था। तालिबानी आतंकियों की मौजूदगी के बावजूद सड़कों पर झंडे के साथ रैली निकालते देश प्रेमी दिखने लगे थे। मीनार पर अपने देश का झंडा फहराते अफगानिस्तान के लोग नजर आने लगे थे। और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा अपने देश के झंडे से प्यार करने वालों को भी रहा होगा। बंदूकें गरज पड़ी और इसमें कई अफगानी मारे गए। जन आंदोलन को खड़ा करने के लिए जिस खाद पानी की जरूरत होती है, तालिबान के कसे शिकंजे के बाद अफगानिस्तान में वो सब दिखने लगा है। और इन सब के लिए जिस तरह के कद्दावर और साफ सुथरे छवि वाले नेता की जरूरत होती है, वो भी सरजमीन अफगानिस्तान में मौजूद है। नाम है अमरुल्लाह सालेह। अपने मुल्क से प्यार करने वाले निहत्थे लोगों पर गोलियां चली तो अशरफ गनी सरकार में उपराष्ट्रपति और अब खुद को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर चुके सालेह ने ट्विटर के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी। अमरुल्लाह सालेह ने लिखा कि तालिबान के खिलाफ अलग अलग जगहों पर राष्ट्रीय ध्वज उठाने के लिए मेरे देश के सम्मानित लोगों के साहसी और देशभक्त कदम के प्रति मैं सम्मान, समर्थन और प्रशंसा व्यक्त करता हूं। कई लोग इस राह में सम्मान के साथ शहीद हो गए। उन्हें सलाम जो राष्ट्रीय ध्वज के लिए हैं और राष्ट्र और देश की गरिमा के लिए खड़े हैं। सालेह जैसे नेता का साथ मिला तो अफगान युवाओं का उत्साह कुलाचे मारने लगा। जगह जगह नौजवान अपने देश का झंडा फहराते नजर आने लगे। एक जगह तो एक लड़का एक खंबे पर चढ़कर अफगानिस्तान का झंडा फहराता और उत्साह में नारे लगाता सुनाई पड़ा। देखते ही देखते कई लड़के ऐसा करने लगे। इस नजारे को देखने के लिए आसपास अच्छी खासी भीड़ भी जमा हो गई।
और ये सब हुआ तालिबान की धमकियों और आतंकियों के खतरे के बावजूद। तालिबान की धमक के बाद जिस तरह राष्ट्रपति गनी मुल्क छोड़कर भागे, उसके बाद तालिबान को लगने लगा कि अफगानिस्तान पर कब्जा करना उसके बाएं हाथ का खेल है। लेकिन अब तस्वीर धीरे धीरे बदलने लगी है। अमेरिकी सेना, अपने मुल्क की सेना और अपने नेताओं के रवैये से मिले झटके से अब जनता उबर रही है और जनता ने तय कर लिया है कि उसे अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। यही वजह है कि काबुल एयरपोर्ट से लेकर देश के कई हिस्सों में तालिबानी आतंकियों की मौजूदगी के बावजूद जनता सड़कों पर निकल रही है। कुछ लोग देश छोड़ने तो कुछ देश का झंडा फहराने, और कुछ ऐसे भी हैं जो तालिबानी आतंकियों की आंखों में आंखें डालकर अपने हकूक की मांग कर रही हैं। जगह जगह से कई महिलाओं की तस्वीरें सामने आने लगी हैं, जिनमें हथियारबंद तालिबानी आतंकियों के सामने छोटे छोटे पोस्टर लेकर उन्हें विरोध करते देखा जा सकता है। तालिबान की दस्तक के बाद हजारों लोग अपने ही देश में शरणार्थी बन चुके हैं, जो अब दाना पानी तक को मोहताज हैं। खुले आसमान के नीचे या तंबुओं में रहने वाले पुरुष भले ही तनाव दूर करने के लिए बांसुरी बजाते नजर आ जाएं, महिलाएं भले ही सिर से लेकर पैर तक बुर्का में नजर आ रही हों, और बच्चे भले ही भूख प्यास को दबाकर वक्त बदलने का इंतजार करते दिखें, लेकिन हर किसी की आखिरी चाह तालिबान राज का खात्मा है। ऐसे ही लोगों की उम्मीद अमरुल्लाह सालेह है, जिन्हें कई लोगों ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में देखना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान के उपद्रव और हिंसा के बाद आतंकी सरकार को मान्यता देने वालों को सालेह ने खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया है। सालेह के निशाने पर खास तौर पर पाकिस्तान है। सालेह ने ट्वीट किया, दुनिया के देशों को कानून के राज का सम्मान करना चाहिए, हिंसा का नहीं। पाकिस्तान के निगलने और तालिबान के राज करने के लिए अफगानिस्तान बहुत बड़ा है। पाकिस्तान शर्मिंदगी और आतंकी संगठनों के सामने झुकने को अपने इतिहास के पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बनने दे। अमरुल्लाह सालेह अफगानिस्तान में हिंसा और तालिबान का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान को पहले भी कई बार लताड़ चुके हैं। उन्होंने कुछ वक्त पहले ही पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि अगर वो तालिबान को समर्थन देना जारी रखता है तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। अब सालेह ने पंजशीर से तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। पंजशीर अफगानिस्तान का अकेला वो इलाका है जिस पर तालिबान न तो इस वक्त कब्जा कर पाया है और न ही 20 साल पहले कर पाया था। सालेह के तेवर देखने के बाद मुल्क छोड़कर संयुक्त अरब अमीरात में शरण ले चुके अशरफ गनी ने सफाई देने के साथ ही वापसी के संकेत देना शुरू कर दिए। गनी पर तो शायद ही अब कोई भरोसा करे, लेकिन सालेह पर तो नजरें रहेंगी ही। पंजशीर में तालिबान विरोधियों की मोर्चेबंदी शुरू हो चुकी है। पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद भी उनके साथ हैं। सालेह को पूर्व राष्ट्रपति मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम का भी साथ मिला है। पंजशीर से तीनों शेरों ने हुंकार भर दी है। और अब आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जिन्होंने 20 साल पहले तालिबान के आतंक का सामना किया था। 24 दिसंबर 1999 को आतंकियों ने IC-814 प्लेन को काठमांडू से हाईजैक किया था। उसी विमान के पायलट देवी शरण ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। देवी शरण ने 20 साल पहले की उस खौफनाक घटना को याद किया और कहा कि तालिबान 20 साल बाद भी नहीं बदले हैं। अफगानिस्तान को लेकर लोगों के मन में बहुत सवाल हैं। उन सवालों के जवाब कई तस्वीरों के जरिए सामने आ रहे हैं। एक जवाब जानने की कोशिश करते हैं पायलट देवी शरण जी से, जो कंधार एयरपोर्ट पर गए थे IC-814 लेकर। सर, उसकी बहुत पुरानी और बुरी यादें देश में आज भी हैं। आज भी लोग याद करते हैं तो सिहर जाते हैं IC-814 की, जिस तरीके से वहां उतरा था, जिन परिस्थितियों में उतरा था। और अब जो विजुअल आ रहे हैं, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, कुछ अफगानिस्तान में बदला हुआ दिखाई दे रहा है। नया तालिबान की बात कर रहे हैं। कुछ भी बदला हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वैसे के वैसे लोग जीपों पे, खुली जीपों पे घूम रहे हैं विद जो अपने उनके आर्म्स एंड एम्युनिशन, रॉकेट लॉन्चर, गन्स एंड ऑल। कुछ ज्यादा बदला हुआ दिख नहीं रहा। वैसे ही उनकी जो वेशभूषा है, जैसे टर्बन लगाओ या जैसे सिवीज में वो घूमते हैं, तो वैसे ही दिख रहा है। मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हम 20 साल वापस चले गए हैं। फर्क इतना है सिर्फ
कि जो आज एयरपोर्ट के ऊपर हजारों लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उस टाइम हम सिर्फ 200 लोग थे वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। हमारे आसपास बिल्कुल सुनसान था। वो दूसरी बात थी कि हमारा जो जहाज था वो घिरा हुआ था उस टाइम तालिबानियों से, कबालियों से। उस टाइम वो कबाली बोलते थे उनको, तो उनके साथ घिरा हुआ था। तो बस इतना ही फर्क है। बाकी अगर टीवी पे आज देखो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे 20 साल पहले की ही तस्वीर है, कोई ज्यादा फर्क नहीं लग रहा। सर, उस समय की अगर कुछ यादें हैं, क्योंकि वो ऐसी यादें सब भुलाना चाहेंगे, लेकिन आपके जहन में बिल्कुल वो छप गई होंगी कुछ ऐसी बातें जो एकदम अभी भी आप याद करते हैं तो सिहर जाते होंगे, थोड़ा डर तो लगता होगा। ये चीज़ें तो कभी भूलती भी नहीं है लाइफ में, ये तो चलता ही रहता है। और बाकी हमारे लिए तो एज ए पायलट प्रोफेशनल हैजर्ड्स होते हैं, ये आ जाते हैं कभी कभी किसी की लाइफ में। तो वैसे ही मेरी लाइफ में आए जिसमें हमें 7 दिन वहाँ पर रहना पड़ा। तो यादें तो कुछ भी भूला नहीं है वहाँ पर कुछ ऐसी हैं कि जो कि एक ऐसा थ्रेट था कि कभी किसी टाइम भी जान जा सकती है। अभी गई तो गई, अभी गई तो गई। जैसे नेगोशिएशन फेल होती थी तो लगता था कि आज मर जाएंगे, बट किसी तरीके से कुछ होता था बाद में फाइनल, तो मतलब आ जाता था खबर के नहीं अभी टाइम है। तो 7 दिन हमने सिर्फ यही है कि भाई अभी मरे के मरे, अभी जिए के जिए, ऐसे ही चलता था। इन यंग जीनियसेस से तो आप मिल चुके हैं। एक बार फिर हमें तलाश है कुछ ऐसे ही यंग जीनियसेस की जिनकी उम्र तो छोटी है पर काम बड़े हैं। तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius या बायजूस ऐप के यंग जीनियस सेक्शन पर। जल्द आ रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2। एंट्रीज ओपन नाउ। जिला अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगा।